हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत खुश हो, लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, अपने आप से प्यार कर रहे हो, अपने ऑरा को क्लेंस कर रहे हो, अपने एनर्जी को प्रोटेक्ट कर रहे हो, अपने फैमिली को प्रोटेक्शन दे रहे हो और अपना इनर वर्क बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। आज मैं आपको ट्विन फ्लेम एनर्जी अपडेट देने वाली हूँ आफ्टर न्यू मून। आफ्टर न्यू मून आपके डिवाइन मस्कुलन की कलेक्टिव में एनर्जी क्या है, वो किस दौर से गुजर रहे हैं, उनके दिलो दिमाग में, उनके मन में क्या चल रहा है, वो मैं आपको सब कुछ इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। कीप इन माइंड दिस इज़ जनरल रीडिंग और ये एक टाइमलेस रीडिंग है। कभी भी आप देखोगे तो ये आपसे रेजोनेट ज़रूर करेगी। अगर यूनिवर्स की इच्छा है कि आप को मतलब ये मैसेज देना है, ठीक है, तो ये जो वीडियो है वो आपको पॉपअप हो जाएगी कभी भी लाइफ में, राइट। तो ये एक जनरल रीडिंग है। टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट, ठीक है, क्योंकि ये जो रीडिंग है ये कलेक्टिव में है, तो ये कोई पर्सनल रीडिंग नहीं है, ठीक है। तो जो आपको रेजोनेट हो रही है वही आप ले लो और बाकी का छोड़ दो, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं कि अभी डीएम की एनर्जी कैसी चल रही है। सच कहूँ तो अभी डीएम की एनर्जी जो है ना, न्यू मून के बाद वो ना मिक्स एनर्जी है उनकी, ठीक है ना। मिक्स एनर्जी इन द सेंस कि वो ना बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल भी है, लॉजिकल भी है, इमोशनल भी है, एंड ना मेंटली भी वो बहुत ज़्यादा टेंशन में है। लाइक अकेलापन महसूस कर रहे हैं वो, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा सिक्योर फील कर रहे हैं, करते हैं आपके साथ। जैसे आप उनको बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड फील कराते हो, विच ब्रिंग्स एन एलिमेंट ऑफ स्टेबिलिटी इन टू देयर लाइफ। वो फील करते हैं कि आप एक चट्टान हो उनके लिए, यू आर अ रॉक फॉर देम। वो आप आपकी बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट करते हैं और ना उनको ना अब महसूस हो रहा है, उन्होंने जो कुछ भी आपके साथ किया है ना, उनको बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है। वो एकदम से साइलेंट जोन में चले गए। लेकिन ये एक डिवाइन प्लानिंग होता है डियर, ताकि आप दोनों की जो सोल है ना उसकी ग्रोथ हो, इसीलिए यूनिवर्स सेपरेशन करवाते हैं। और आपकी क्या वैल्यू है उनके लाइफ में वो भी जानने के लिए यूनिवर्स ऐसा सेपरेशन करवाते हैं। क्योंकि डीएफ क्या करती है, बस अपनी एनर्जी देती रहती है, देती रहती है, देती रहती है, और वो बस एनर्जी मांगते रहते हैं। और वो हाफ अवेकंड होते हैं, वो फुल्ली अवेकंड नहीं होते हैं। वो एक्सप्रेस भी नहीं करते ठीक तरह से, और बस आते हैं, एनर्जी लेते हैं। कोई कोई डीएम ऐसे ही होते हैं, जो मैट्रिक्स डीएम होते हैं ना, वो ऐसे ही होते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपके जो डीएम है ना, वो मतलब आपकी जो ओपिनियन है वो उसकी रेस्पेक्ट करते हैं। जो भी आप गाइडेंस दे रहे थे, ओपिनियन दे रहे थे, उनको मेंटली हेल्प कर रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे, अब उनको फील होता है कि वो अब रेस्पेक्ट कर रहे हैं। जो भी आप दोनों के बीच में बातें हुई, आपने हमेशा उनको सपोर्ट किया, अब उनको ना वो मेमोरीज सब याद आ रही हैं। आपके ओपिनियन, सजेशंस, एडवाइस, वो मेमोरीज उनको अब याद आ रही हैं और वो अब रेस्पेक्ट कर रहे हैं। उनको अब महसूस हो चुका है, उनको एक रियलाइजेशन हो चुका है अब, ठीक है। अब यहाँ पे है लाइक वो डीप थिंक भी कर रहे हैं इस रिश्ते के बारे में। वो अभी ये सोच रहे हैं कि इस रिश्ते को वो कैसे नेक्स्ट लेवल तक लेके जाएंगे, ठीक है। सोच रहे हैं, वो बस थिंक कर रहे हैं, वो बस आइसोलेटेड है। वो खुद के इनर विजडम से कनेक्ट हो रहे हैं। वो खुद एक अकेला टाइम स्पेंड कर रहे हैं। अभी डीप थिंकिंग चल रही है उनके मतलब उनके मन में बहुत सारे सवाल हैं, क्वेश्चंस हैं कि क्या ये राइट टाइम है। हो सकता है कि ये एक राइट टाइम नहीं भी है इस रिलेशनशिप के लिए। सो राइट नाउ दे नीड अ स्पेस, दे नीड अ फ्रीडम। सो डिवाइन फेमिनिन, मेरा गाइडेंस यही है आपके लिए, आपको उनको चेज़ नहीं करना है, आपको आपका इनर वर्क करना है। इस बारे में मैं लॉर्ड शिवा एंड पार्वती का उदाहरण भी देने वाली हूँ लास्ट में, तो आप ये वीडियो एंड तक देखना, ठीक है। तो यहाँ पे वो मतलब जैसे उन्होंने अपने फीलिंग्स को ना हिडन रखा है, उन्होंने कभी अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं किया है, या ठीक है, उन्होंने कभी मतलब जैसे होता है कि उनके लाइफ में क्या चल रहा है, उन्होंने कभी उनके लाइफ में एंट्री नहीं दी है आपको। जैसे होता है कि जो थोड़े बहुत स्पिरिचुअल डीएम्स होते हैं ना, वो एटलीस्ट बात करते हैं, ठीक है।
अपने बारे में बताते हैं एंड जो लेकिन जो मैट्रिक्स डीएम होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड होते हैं और वो ज़्यादा बात नहीं करते। उनके कुछ रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, वो बहुत ज़्यादा डोमिनेंट होते हैं वो डीएम। और ऐसे डोमिनेंट डीएम को ना अवेकन कराना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन उनकी जो अवेकनिंग होती है ना, प्रोसेस होती है ना, वो भी बहुत ज़्यादा पेनफुल होती है। तो अब आप कलेक्टिव में जो डीएम है, तो आपके डीएम कैसे हैं? अगर वो आपके डीएम स्पिरिचुअल है तो वो इस आइसोलेशन से जल्दी ही बाहर निकलेंगे और आपको कॉल, टेक्स्ट या मैसेज करेंगे। अगर आपके डीएम बहुत ज़्यादा मैट्रिक्स है और 3D से बहुत ज़्यादा ऑपरेट कर रहे हैं, तो उनके पास अभी उनको बहुत बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है, क्योंकि वो ना अब साइलेंट जोन में तो चले चले गए हैं, लेकिन अकेले में ही वो खुद के मतलब खुद से ही बात कर रहे हैं, इस रिश्ते के बारे में डीपली सोच रहे हैं वो। ठीक है, उनके जो मन में जो फीलिंग्स है ना वो बहुत ज़्यादा हिडन है, उन्होंने कभी आपसे एक्सप्रेस नहीं की है। वो इस बारे में भी सोच रहे हैं, वो डीप थिंकिंग अभी उनकी चल रही है, उनकी एनर्जी अभी ऐसी है। ठीक है, पहली बात तो ये है कि डिवाइन मस्कुलिन जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा रूथलेस होते हैं, लॉजिकल होते हैं, 3D से ऑपरेट करते हैं, वो मैट्रिक्स होते हैं वो। तो बहुत सारे ऐसे डिवाइन मस्कुलिन से कलेक्टिव में वो बहुत ज़्यादा लॉजिकल, रूथलेस और हिडन फीलिंग्स हैं उनकी, उन्होंने कभी अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस ही नहीं किया। लाइक सी नारियल जो होता है ना, ऊपर से कितना वो होता है, कैसे दिखता है, कितना कड़क होता है, लेकिन अंदर एक मीठा, अंदर मीठा जल होता है उसमें। वैसे ही डिवाइन मस्कुलिन भी होते हैं। डिवाइन मस्कुलिन ना ऊपर से बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट दिखते हैं, लेकिन अंदर से ना बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं। ठीक है, तो आपके मन में अगर कोई भी ऐसे डाउट्स आते हैं कि सच में मतलब होता है ना, कभी कभी स्टार्टिंग में जर्नी में ये भी होता है कि क्या मैं सच में मेरे ट्विन फ्लेम से ही या मतलब ये मेरे रियल डीएम है। तो ठीक है, तो मैं सिर्फ आपको एक ही गाइडेंस देना चाहती हूँ डियर, रियल डीएम जो होते हैं ना डिवाइन मस्कुलिन, मैं इसके ऊपर वीडियो भी बनाऊंगी कि फॉल्स ट्विन एंड रियल ट्विन के ऊपर मैं वीडियो भी बनाने वाली हूँ। लेकिन अभी एक मैं छोटी सी एक गाइडेंस देना चाहती हूँ कि रियल डीएम जो होते हैं ना वो अवेकन कराते हैं और आप एक सही दिशा पे जाते हो, आपकी एक स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है, वहाँ पे आप अपना सोल मिशन भी शुरू कर देते हो। और रियल डीएम जो होते हैं वो आपके मतलब ड्रीम्स में आते हैं, आपसे बात करते हैं। ठीक है, फॉल्स डीएम जो होते हैं ना वो ड्रीम्स में नहीं आते कभी भी, दे आर लाइक कार्मिक, हम उनको सिर्फ फॉल्स ट्विन फ्लेम कहते हैं। हाँ, वो अवेकन ज़रूर करवाते हैं, लेकिन आपकी सोल ग्रोथ नहीं होती यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे ना एट दिस टाइम, एट द सेम टाइम इवन डीएम जो है दे आर मैनिफेस्टिंग यू, जैसे ड्रीम रियलिटी में बदल जाए। लेकिन जैसे डीएम उस ड्रीम को रियलिटी में सच में बदलना चाहते हैं, और ना आप उनके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल हो। सी डियर, डीएम के लिए ना डीएफ हमेशा इंपॉर्टेंट रहती है, स्पेशल रहती है। ऑनली थिंग्स ब्लॉकेजेस इतने सारे होते हैं ना, इसीलिए यूनिवर्स क्या करते हैं, डीएम डीएफ में सेपरेशन करवाते हैं। डीएम को एहसास राइट ना उनको एहसास हो चुका है कि आप ही हो, ठीक है, जिसके साथ वो बात कर सकते हैं, एंड दैट यू स्टिमुलेटेड एंड सेटिस्फाइड देम। ठीक है, एट ऑल द लेवल्स लाइक फिजिकल लेवल, इमोशनल लेवल, स्पिरिचुअल लेवल एंड इंटेलेक्चुअल लेवल। वो अभी यही फील करते हैं कि आप ही हो जो उनको समझते हैं एट अ डीप लेवल। ठीक है, अभी इस वक्त डीएम मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं यूनिवर्स से आपके लिए कि ये जो रिश्ता है ये नेक्स्ट लेवल तक लेके जाए, और वो ना परिपूर्ण होकर ही आपके पास आना चाहते हैं, सर्वगुण संपन्न होकर, फुल्ली अवेकन होकर डीएम आपके पास ज़रूर से ज़रूर आएंगे। और एक रीयूनियन भी होने वाला है आप दोनों के बीच में। जो भी डीएफ्स खुद के ऊपर अच्छे से वर्क कर रही है उनका रीयूनियन अभी निश्चित है। ये भी हो सकता है डिवाइन फेमिनेंस कि आपके हीलिंग के लिए यूनिवर्स आपके जो पास्ट लाइफ सोलमेट का कनेक्शन है उसको फिर से आपके लाइफ में भेज दे। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं। डीएफ को बहुत ज़्यादा विद्यमान स्थिति होती है कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। ठीक है, हो सकता है कि आपके कुछ लेसन्स पे लर्न करने हैं उन सोलमेट के साथ, इसीलिए भी यूनिवर्स ये सब करते हैं। ठीक है, सोलमेट को भी भेज देते हैं आपके पास, आपको हीलिंग भी मिलती है उनसे। ठीक है, आपको भी अच्छा लगता है, आप उनसे बात करते हो, वो सब पास्ट मेमोरीज भी आपको याद आने लगती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि डीएम के लिए आपके मन में जो प्यार है वो ख़त्म हो जाता है। डीएम के लिए जो प्यार है वो एक सोल कनेक्शन होता है, वो एक एनर्जेटिक कनेक्शन होता है डीएम डीएफ का। ठीक है, सोलमेट कनेक्शन अलग होता है, वो केयर करते हैं आपकी। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसी एनर्जी चल रही है। ठीक है,
So their feelings for you go beyond just potential because they see this relationship manifesting in reality. और ये एक रियल है, ठीक है, इट्स अमेजिंग। डीएम फील करते हैं कि आप आपसे वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है। इस वक्त वो सब मेमोरीज को याद कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा चार्म्ड एंड और इंस्पायर फील कर रहे हैं वो। आपके जो डीएम है मतलब आप डीएम को बहुत ज़्यादा मैजिकल बना देते हो, उनको ऐसा लगता है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड फील कर रहे हैं वो अभी, कॉन्फिडेंट क्रिएटिव फील कर रहे हैं वो, पैशनेट भी फील कर रहे हैं वो अभी इस वक्त। तो इस वक्त वो दिल से भी सोच रहे हैं और दिमाग से भी सोच रहे हैं अभी, ठीक है। तो ये जो फीलिंग्स है वो मिक्स फीलिंग्स हैं, ठीक है। तो ये भी एक एनर्जी है यहाँ पे मैंने पिक कर पाई हूँ मैं। और ये भी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि डीएम सच में बहुत ज़्यादा लॉयल है, होप्स हैं उनके पास। वो उनको मालूम है ये कनेक्शन वो आगे तक ले जाना चाहते हैं, रीयूनियन के स्टेज तक ले जाना चाहते हैं वो इस रिश्ते को। और ना हाँ, ये डीएम अब ये भी समझते हैं कि आप उनको अब चेज़ नहीं कर रहे हो, आप वेटिंग एनर्जी से बाहर आ चुके हो, ठीक है। आप अब उनके ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो, जो को डिपेंडेंसी में थे आप वो अब नहीं हो, अब आप कंप्लीट हो, होलनेस में हो, ठीक है। आप इंडिपेंडेंट बन चुके हो, ठीक है। तो अब उनको ना बहुत ज़्यादा प्राउड भी फील हो रहा है, वो सोशल मीडिया पे भी देख देख रहे हैं आपको, ठीक है। आपने अपना सोल मिशन शुरू किया है, वो भी देख पा रहे हैं वो, ठीक है। तो कलेक्टिव में डिवाइन मस्कुलिन में बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो रहे हैं, अपने शैडो साइड के ऊपर वो वर्क कर रहे हैं। डीएम को जो अच्छा लगता है वो उस चीज़ को हासिल करके ही लेते हैं, करके ही मानते हैं वो। लाइक मैट्रिक्स डीएम ऐसे ही होते हैं। डीएम बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं, पैशनेट होते हैं, ऑप्टिमिस्टिक होते हैं। लाइक ऑप्टिमिस्टिक रह के गुड थिंग्स को वो मैनिफेस्ट करते हैं। दे लिव लाइक अ रॉयल लाइफ, ठीक है। लेकिन इस वक्त डीएफ आपको ख्यालों में ही एडमायर कर रहे हैं डीएम। वो ये सोचते हैं कि जब वो आपके साथ होते हैं तो उनको एक इंस्पिरेशन मिलती है। अब डीएम को उन लोगों की चिंता भी नहीं है कि वो क्या सोचेंगे इस रिश्ते के बारे में। वो अब महसूस कर रहे हैं कि सिर्फ आप ही हो जो उनको हैप्पीनेस दे सकते हो। सी दे फील जॉयस विद यू, सेंशुअल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा फील हो रहा है उनको, ठीक है। डीएफ के साथ वो मतलब आपके साथ वो ऐसा फील कर रहे हैं, ठीक है। तो डीएम सिर्फ आपसे ही बात कर सकते हैं अबाउट व्हाट दे डिज़ायर। डीएम इस वक्त ये भी फील कर रहे हैं कि वो एक गहरा मतलब ये जो कनेक्शन है ना, ये इतना गहरा कनेक्शन है ना। और ना अभी इस वक्त वो इंटीमेसी की फीलिंग्स भी बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं वो आपके लिए, एक अट्रैक्शन और एक मैग्नेटिक पुल आपके लिए वो बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं, ठीक है। तो हो सकता है डिवाइन फेमिनिन कि आप ये एनर्जी पिक कर पा रहे हो, ठीक है। ये एनर्जी आपको भी महसूस हो रही है। और वो ना ये मानते हैं कि ना कंप्लीट सिर्फ आपके साथ वो फील करते हैं, थर्ड पार्टी के साथ उनको कंप्लीशन महसूस नहीं होती। ये जो कनेक्शन है ये वो सिर्फ आपके साथ फील करते हैं, जो गहरा कनेक्शन है, जो एक अटैचमेंट का कनेक्शन है, जो एक अट्रैक्शन है, पैशनेट कनेक्शन है, वो सिर्फ आपके साथ फील करते हैं, वो थर्ड पार्टी के साथ नहीं फील करते। लाइक दे आर प्राउड टू बी विद यू, ठीक है। अब डीएम मतलब आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड भी फील कर रहे हैं। उनको अब फील हो रहा है, ट्रस्ट हो रहा है कि आप दोनों का रिश्ता बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, गहरा है, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है ये। डीएम को अब ये एहसास हो चुका है कि वो सिर्फ आप पे ही ट्रस्ट कर सकते हैं। वो आपके साथ इस रिश्ते पर वर्क करना चाहते हैं। दे फील डीपली कनेक्टेड टू यू and even they want to take this relationship to the next level, they want to strengthen the bond, ठीक है। वो मैंने आपसे ऑलरेडी बोला है कि डीएम बहुत ज़्यादा रोमांटिक भी हो रहे हैं, लाइक दे आर थिंकिंग जस्ट फॉर चॉकलेट्स एंड रोजेस। सच कहूँ मैं, सी अभी जो न्यू मून गया है, न्यू मून के बाद जो एनर्जी है ना उनकी, वो मिक्स एनर्जी है, मैंने आपको ऑलरेडी बोला है, ठीक है। तो अब यहाँ पे वो ना आपसे बात करना चाहते हैं, वो आपको मैसेज करना चाहते हैं, कॉल करना चाहते हैं, टेक्स्ट करना चाहते हैं,
लंबी बातें भी होंगी, हो सकता है डीएम्स आपको कॉल आ सकता है, अभी नहीं लेकिन हो सकता है इन 15 डेज़ में या फिर अगले मंथ आपको कॉल आ सकता है उनका, क्योंकि ऐसी एनर्जी चल रही है आप दोनों के बीच में। जो भी रिश्ता फेड था वो अभी एक न्यू बिगिनिंग होने वाली है उस रिश्ते की, ठीक है। तो अब वो ये भी सोच रहे हैं कि मतलब वो ये सोचते हैं कि आप बहुत ज़्यादा प्योर हो, स्पिरिचुअल हो। अब उनकी जो थिंकिंग है ना वो आपके लिए बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी है, ठीक है। अब उनको मालूम हो चुका है मेरी जो डीएफ है बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है, ठीक है। और वो ये भी मान रहे हैं, वो अब ये रिश्ता ना बहुत ज़्यादा अब उनको समझ में आ चुका है ये जो रिश्ता है ना ये बहुत ज़्यादा गहरा है और ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, ये भी उनको अब फील हो रहा है, ठीक है। जो भी डिवाइन फेमिनिन्स अपने ऊपर वर्क कर रही है, खुद के ऊपर मतलब ध्यान साधना मेडिटेशन कर रही है, खुद के ऊपर वर्क कर रही है ना, उनके जो डीएम है ना, यूनिवर्स उनको साइंस भी दे रहे हैं, ड्रीम्स में साइंस दे रहे हैं उनको, सिम्टम्स दे रहे हैं उनको। और अब ना डिवाइन मस्कुलिन को ना ये भी पता चल रहा है कि ये जो रिश्ता है सच में बहुत ज़्यादा गहरा है, स्पिरिचुअल कनेक्शन है। दिस कनेक्शन इज़ नॉट लाइक ऑर्डिनरी कनेक्शन, ये बहुत ज़्यादा गहरा रिश्ता है ये, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी बात है। जो भी मतलब आपके रिश्ते में जो भी टर्मोइल्स है, जो भी टेंशन्स, स्ट्रेस, एंजाइटी से आपका जो रिश्ता है वो गुजर रहा है ना, अब ये रिश्ता हील होने वाला है, ठीक है। जो भी टफ टाइम है अभी, तो ये रिश्ता अब हील हो रहा है कि डीएम ने लेसन्स लर्न कर लिए हैं यहाँ पर। उन्होंने क्या गलती की है ना, दे हैव लर्न फ्रॉम दिस मिस्टेक्स, दे फील लाइक रिन्यूड, लाइक न्यू पर्सन। एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है अब डिवाइन मस्कुलिन में, सच कहूँ तो। और ना जो डिवाइन फेमिनिन्स खुद के ऊपर वर्क कर रही है ना, उनके जो डिवाइन मस्कुलिन है वो अब स्पिरिचुअल अवेकनिंग उनकी शुरू हो चुकी है। मतलब जो डिवाइन मस्कुलिन्स यूनिवर्स के ऊपर भरोसा नहीं कर रहे थे, अब वो यूनिवर्स के ऊपर भरोसा करने लगे हैं, क्योंकि उनके लाइफ में ना अभी थर्ड पार्टी के साथ जो प्रॉब्लम चल रही है ना वो बहुत ज़्यादा भयानक प्रॉब्लम है। ये कार्मिक जो है उनके साथ उनका सेपरेशन भी हो सकता है, या फिर बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े चल रहे हैं उन दोनों के बीच में। तो अब उनको ना महसूस हो चुका है कि कार्मिक और डीएफ में क्या अंतर है, क्या फ़र्क है, ठीक है। तो अगर डीएम इस एनर्जी में आपसे बात करना चाहते हैं ना, विथ ओपननेस और ऑनेस्टी, देर इज़ अ ग्रेट पोटेंशियल डियर। तो बहुत अच्छी बात है ये कि अभी ये जो एनर्जी है ना डिवाइन मस्कुलिन की, बहुत अच्छी एनर्जी है, एक्साइटेड फील कर रहे हैं, जॉयस फील कर रहे हैं। अब वो किसी की नहीं सुनने वाले, ठीक है। अब वो किसी की नहीं सुनने वाले, वो अब सिर्फ खुद की सुनेंगे और यूनिवर्स की सुनेंगे। अब उनको सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्स के ऊपर ही भरोसा है। कोई भी उनके कान भरेंगे, ब्रेन वॉश करेंगे, वो अब नहीं सुनने वाले, ठीक है। क्योंकि वो उनको मालूम हो चुका है कि क्या सही है क्या गलत है। भले ही ये जो रास्ता है बहुत कठिन है ना, आपके पास आने का जो रास्ता रास्ता जो है ना वो बहुत कठिन है, लेकिन अब ये रास्ता भले ही कठिन है ना, वो देख नहीं रहे, वो सिर्फ यूनिवर्स को देख रहे हैं, वो सिर्फ भगवान के ऊपर भरोसा कर रहे हैं। और अब वो एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं आपके साथ, लॉयल बहुत है। और बस कुछ नहीं, अब मुझे किसी की नहीं सुननी है, मुझे बस अपने मन की सुननी है, अपने दिल की सुननी है। और इंट्यूटिवली वो फील भी कर पा रहे हैं इस रिश्ते को, ठीक है। तो ये बहुत पॉजिटिव साइन है डियर, कि वो बहुत अच्छे तरीके से पॉजिटिवली सोच रहे हैं इस रिश्ते के बारे में। अब डिवाइन फेमिनिन जो है कलेक्टिव में मैं ये देख पा रही हूँ कि वो बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव, हाईली वाइब्रेशन एंड हाईली अवेकन्ड सोल बन चुकी है, इंडिपेंडेंट बन चुकी है, अपने पैरों पे खड़ी है, फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुकी है वो। तो मैं बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करती हूँ आपको डिवाइन फेमिनिन, जो मेहनत आपने की है उसका फल आपको मिल रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो बहुत अच्छी बात है ये। तो डीएम इस वक्त बहुत ज़्यादा सिक्योर, हैप्पी फील कर रहे हैं आपके साथ। दे हैव एवरीथिंग दैट दे नीड एंड दे हैव अबंडेंस। वो अब ये सोचते हैं कि आपने अभी उन्हें मतलब कभी उन्हें बांध के नहीं रखा है, ठीक है। ये जो रिश्ता है ना,
हो सकता है कि आप दोनों के बीच में जो भी रिश्ता है ना, आपने कभी उनको बांध के नहीं रखा, हमेशा उनको इंडिपेंडेंट या फिर स्पेस दी है इस रिलेशनशिप में। आप क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, ये सब आपने कभी उनसे पूछा नहीं, आपने हमेशा उनकी रिस्पेक्ट ही की। और वो अब आपके ओपिनियंस की, आपकी जो सोच है उसकी वो अब रेस्पेक्ट कर रहे हैं। वो अभी उनको सब कुछ, अब जो बीती हुई बातें हैं ना, वो अब उनको याद आ रही हैं अभी। तो ये बहुत अच्छी बात है डियर। ये एक हेल्दी रिलेशनशिप जो है वो अब मतलब आप दोनों के बीच में जो हेल्दी रिलेशनशिप है वो अब होने मतलब एक न्यू स्टार्ट होने वाली है, एक न्यू बिगनिंग होने वाली है। बहुत ज़्यादा सिक्योर फील करते हैं, हैप्पी फील करते हैं। ठीक है। तो सच कहूँ तो डीएफ जो होती है, डीएम के लिए एक लकी चार्म होती है। अब उनको फील होता है कि इस रिलेशनशिप में उन्हें अबंडेंस ही अबंडेंस मिला है। जब आप उनके साथ थे तो उनके लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा था, और जैसे ही आप उनके लाइफ में से चले गए, या फिर आप दोनों के बीच में सेपरेशन हुआ, या फिर वो साइलेंट जोन में चले गए, उनके लाइफ में प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स आ गए। तो अब उनको इसका भी एहसास हो चुका है। अब वो इस रिश्ते को ना नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं। ठीक है। तो ये बहुत अच्छा कनेक्शन है डियर। लाइक आपकी जो सोल है ना, डीएम की एनर्जी को फील कर रही है अभी डीएफ। ठीक है। राइट नाउ आप दोनों टेलीपैथी से एक दूसरे से बात कर रहे हो सकता है डिवाइन फेमिनिन की 3-4 दिनों से आप कंटिन्यूसली उनके बारे में सोच रहे हो, मिसिंग एनर्जी में हो, क्राइंग एनर्जी में है। इस महाशिवरात्रि के बाद हो सकता है कि हार्ट पल्पिटेशन आपको बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। ठीक है। चेस्ट में राइट साइड में हल्का सा पेन या फिर दर्द हो रहा है आपको, या फिर चेस्ट में एक हैवीनेस हो रही है आपको। ठीक है। तो उनसे रिलेटेड कोई भी सॉन्ग या कोई भी मूवी जो आप दोनों से जुड़ी हुई है, ठीक है, तो वो भी मतलब आपके सामने आ रहा है बार बार। आपके डीएम जैसे ही दिखने वाले आपके सामने बार बार यूनिवर्स आपको दिखा रहे हैं सोशल मीडिया पे या फिर मूवीज़ में। और आपको डीपली एक इंटेंस उनकी याद आ रही है। तो ये उनकी ही एनर्जी है, क्योंकि आप जो है ना, आप बहुत ज़्यादा हाईली वाइब्रेशन में हो, तो आप उनकी एनर्जी पिक कर रहे हो। ठीक है। तो डीएम एक ना बहुत ज़्यादा डीएम इज़ कैरिंग समथिंग दे कैन नॉट पुट इनटू वर्ड्स। ठीक है। वो आपको महसूस तो कर रहे हैं, जबकि वो बिज़ी है, वर्क प्लेस में है, अपने आप ही मतलब ये सब कुछ हो रहा है उनके साथ। वो जानबूझ के नहीं कर रहे हैं सब कुछ कि मुझे डीएफ की याद करनी चाहिए, अपने आप ही डीएफ की उनको याद आ रही है। डे नाइट आपके बारे में ही सोच रहे हैं, डीप थिंकिंग कर रहे हैं, डीप थिंकिंग इज़ गोइंग ऑन विद इन देयर माइंड। ठीक है। और अंदर से ना कुछ शिफ्ट हो रहा है, ऐसा उनको महसूस हो रहा है। और अब उनको डर लग रहा है, क्योंकि अगर वो फुल्ली अवेकन हो गए, फिर तो मतलब वो पीछे मुड़ कर नहीं देख सकते। देर इज़ नो गोइंग बैक टू द ओल्ड पैटर्न्स। ये उनको मालूम पड़ चुका है। ठीक है। वो आपको मैसेज कॉल करना चाहते हैं, लेकिन इनविजिबल चेन्स जो है उनकी फिर से पीछे खींच रही हैं उनको। और ये इनविजिबल चेन्स क्या है? एक कार्मिक वेट है एंड स्पिरिचुअल इंटरफेरेंस। इस सेपरेशन का कारण जो है वही है, जो आप दोनों के बीच में डिस्टेंस है वो ख़त्म हो रही है अभी। ठीक है। इसलिए वो साइलेंट हो जाते हैं। दैट्स वाई दे रन, मतलब वो रन तो करते हैं, साइलेंट भी हो जाते हैं। और इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि कार्मिक बैगेजेस। ठीक है। तो न्यू मून में एक मोस्ट पावरफुल, ये जो न्यू मून है ये एक मोस्ट पावरफुल टाइम है टू सेट द इंटेंशंस फॉर द reunion. ठीक है। सो दिस मून कैरीज द एनर्जी ऑफ न्यू बिगिनिंग्स एंड फ्रेश stands. So dear, do not let it pass without planting your seeds, dear. क्योंकि ये जो न्यू मून है, न्यू मून के बाद बहुत सारे रीयूनियंस होने वाले हैं। ठीक है। और साइंस रीयूनियन के आपको जो दिख रहे हैं वो है 111, 1111, 222। ड्रीम्स में भी डीएम आपको कॉन्स्टेंटली दिख रहे होंगे, या फिर रैंडमली भी आपको दिख सकते हैं। अचानक आपको बहुत ज़्यादा शांत, पीसफुल महसूस हो रहा है यहाँ। और कभी कभी अचानक सुकून महसूस हो रहा है आपको। ठीक है। या एक सकारात्मक मानसिक स्थिति है जो तनाव के बीच अचानक जैसे शांति महसूस होती है, वो दर्शा रही है, जिसे एक मन की शांति, पीस
कहते हैं ना, वो आपको बहुत ज़्यादा फील हो रहा है, ठीक है। तो वो आपसे बात करना चाहते हैं, दे वॉन्ट टू रीच आउट, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली वो रीच आउट करेंगे, ठीक है। अनएक्सपेक्टेडली आपको मैसेज आएगा, आप उनके बारे में सोच भी नहीं रहे हो, या फिर बैक ऑफ द माइंड वो चल तो रहे हैं, लेकिन एकदम से अचानक उनका मैसेज आ जाएगा आपको, ठीक है। तो आप उनके एनर्जी को फील करते हो बिफोर दे इवन मैसेज यू, ठीक है। लेकिन आपके अंदर जो पास्ट ट्रॉमास है, पेन है, वो अब ख़त्म हो चुका है, और आप ना वेटिंग एनर्जी एंड चेजिंग एनर्जी से बाहर आ चुके हैं, ठीक है। जो मतलब अभी आप ना बहुत खुद खुद में ही बहुत ज़्यादा कंप्लीटनेस महसूस कर रहे हो और होलनेस महसूस कर रहे हो, राइट। तो ये थी आपके डीएम डिवाइन मस्कुलिन की कलेक्टिव में एनर्जी। बहुत अच्छी एनर्जी है ये, ठीक है। रीयूनियन के भी बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो ये जो एनर्जी है ये आपको क्लेम करना है कि आई क्लेम डिवाइन यूनियन विद माई ट्विन फ्लेम अंडर दिस न्यू मून, ठीक है। और अब मैं आपको बताऊंगी कि शिवा और पार्वती का जो मैसेज है, मुझे एक स्पिरिचुअल डाउनलोड हुआ है, वो मैं आपको बताने वाली हूँ। पार्वती नेवर चेस्ट, पार्वती शिव स्कंद पुराण। पार्वती ने लॉर्ड शिवा को कभी चेज नहीं किया। वो शिवा जो अटेंशन से नहीं पिघलते, ना ही वैलिडेशन से मूव ऑन करते हैं। पार्वती ने कभी कंप्लेन नहीं किया, तुम मुझे देखते क्यों नहीं, ये सवाल उन्होंने कभी नहीं उठाया। वो एक चीज़ करती हैं, तपस्या, नॉट टू इम्प्रेस शिवा, अपने आप को तैयार करने के लिए, स्टेट ऑफ माइंड बॉडी सोल अलाइनमेंट के लिए। और माँ पार्वती ने किया, माँ पार्वती करती है तपस्या, बर्फ में, गर्मी में, घनघोर जंगल में, बिना कुछ खाए पिए, मौन सालों तक। लोग पूछते हैं शिवा कब मानेंगे, लेकिन माँ पार्वती का फोकस शिवा नहीं, माँ पार्वती का फोकस खुद को तैयार करना। वो शिवा के पीछे नहीं भागती, वो अपनी शक्ति को शेप करती है। जब लॉर्ड शिवा आँख खोलते हैं, उनको कोई डिपेंडेंट नहीं दिखता, ना ही उन्हें कोई डिमांड दिखता है। उन्हें शक्ति दिखती है जो उनके बराबर खड़ी हो सके। तपसा दुर्लभ सर्व, तपसा साध्यते सुखम। स्कंद पुराण। तपस्या से वही मिलता है जो किसी और उपाय से नहीं मिलता। पुराण ये नहीं कहते वेट करो, होप्स रखो। जो तुम बन जाते हो वही डिसाइड करता है कौन तुम्हारे साथ टिक पाएगा। पार्वती ने चेस नहीं किया, उन्होंने खुद को तैयार किया। माँ पार्वती ने लॉर्ड शिवा को कभी चेस नहीं किया, बस उनका फोकस था खुद के ऊपर, सेल्फ लव, सेल्फ केयर। और वही ट्विन फ्लेम जर्नी में है। ट्विन फ्लेम जर्नी माँ शिव शक्ति की जर्नी है। तो हर एक डिवाइन फेमिनिन को यही करना है, तपस्या, ध्यान, साधना, मेडिटेशन। माँ पार्वती ने हजारों साल तपस्या की, हजारों साल। और आप 3-4 महीने तपस्या करते हो और थक जाते हैं और कहते हो कि मेरे डीएम कब आएंगे। ट्विन फ्लेम जर्नी जो है ये पेशेंस की जर्नी है। ट्विन फ्लेम जर्नी आपको लेसन सिखाती है। ये एक सेल्फ लव की जर्नी है, सेल्फ डिस्कवरी की जर्नी है। खुद के ऊपर फोकस करो, ना ही अपने डिवाइन मस्कुलिन के ऊपर। माँ पार्वती ने कितना तप किया, न खाए पिए। हम तो खा के तप कर रहे हैं। हमें तो मतलब हम खा भी सकते हैं, पी भी सकते हैं, अच्छे रूम में शांत जगह पर हम तपस्या कर सकते हैं। फिर भी आप हमेशा कंप्लेन में रहते हो कि मेरे डीएम ने ऐसा किया, मेरे डीएम ने वैसा किया। डियर, खुद के ऊपर फोकस करो, डीएम के ऊपर नहीं। डिवाइन मस्कुलिन के ऊपर फोकस करना छोड़ दो।
डिवाइन मस्कुलिन का रोल था आपको अवेकन कराना, उन्होंने आपको अवेकन किया, अब आगे का रोल आपका है। खुद को तैयार करो, माइंड बॉडी सोल जो है उसको आपको अलाइनमेंट में लाना है। आपको एक एसेंडेड सोल मास्टर बनना है। आपने जो कॉन्ट्रैक्ट किया था डिवाइन के साथ कि इस धरती पर आकर आप कुछ करोगे, तो आपको करना है। आपको कुछ करके दिखाना है। आप आपका जो सोल मिशन है, आपको उस उद्देश्य को के ऊपर वर्क करना है। जो भी आपका सोल मिशन है उसके ऊपर आपको वर्क करना है। इसीलिए चेजिंग एनर्जी में हो, वेटिंग एनर्जी में हो, चेजिंग एनर्जी से बाहर आओ, वेटिंग एनर्जी से बाहर आओ। जो भी डिवाइन फेमिनिन अभी स्टक है, इनर वर्क नहीं कर रही है, जस्ट डोंट वेस्ट योर टाइम एंड स्टार्ट डूइंग योर इनर वर्क। क्योंकि इस जन्म में अगर आपने अपना इनर वर्क कंप्लीट नहीं किया तो आपको फिर से जन्म लेना पड़ेगा। हमारे भी तो हज़ारों हज़ारों जन्म हैं, हम भी तो ओल्ड फ्लेम्स हैं। हमने हज़ारों पिछले हज़ारों जन्मों से हमने भी इनर वर्क किया है, जैसे माँ पार्वती ने किया। लेकिन ये जो जन्म है, अगर आप इस जन्म में फुल जर्नी कंप्लीट करते हो, इनर स्पिरिचुअल रियूनियन को हासिल करते हो, तो आपको तो हैट्स ऑफ है। मतलब आपको तो जन्म ही नहीं लेना पड़ेगा, फिफ्थ डायमेंशन में ही आपका मिलना हो जाएगा। इस जन्म में मिलना भी होता है, फिजिकल भी मिलना होता है। जब तक डीएम डीएफ एक दूसरे से नहीं मिलेंगे, तब तक इस धरती की जो वाइब्रेशंस है वो भी नहीं बढ़ेगी। लेकिन कुछ कुछ डीएम डीएफ की सिचुएशन ऐसी होती है जिनका हारमोनियस रियूनियन भी होता है, और कोई कोई डिवाइन मस्कुलिन ऐसे होते हैं जो अवेकन कराते हैं, उनका रोल ख़त्म। फिर उसके बाद वो आते भी हैं, और वो आए नहीं आए, डीएफ इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाती है, इतनी न्यूट्रल हो जाती है कि अब उसको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता। हाँ, वो भूलती नहीं है अपने डिवाइन मस्कुलिन को, ना ही डिवाइन मस्कुलिन उसको भूलते हैं। वो एनर्जेटिकली कनेक्टेड रहती है अपने डिवाइन मस्कुलिन से। यस, शी इज़ गेटिंग एनर्जेटिकली कनेक्टेड विथ हर डिवाइन मस्कुलिन। सोल कनेक्शन है ये, वो समझती है, वो एनर्जी पिक करती है डिवाइन मस्कुलिन की। लेकिन कभी कभी होता है यूनिवर्स उनके लाइफ में सोलमेट भी भेज देते हैं, लेकिन वो सोलमेट बस हीलिंग के लिए होते हैं। उनके मन में, डीएफ के मन में सिर्फ और सिर्फ डीएम होते हैं। लेकिन कभी कभी घर का इतना सारा प्रेशर होता है डीएफ के ऊपर कि उसको वो कार्मिक अकाउंट भी क्लियर करना पड़ता है, इसके लिए उसको शादी करनी ही पड़ती है। उसके लाइफ में सोलमेट भी आते हैं या फिर कार्मिक भी आते हैं। कार्मिक आते हैं तो कार्मिक अकाउंट क्लियर करना पड़ता है। हर जब हमारे लाइफ में कोई ना कोई आता है तो हमारी वाइब्रेशंस कभी न कभी पिछले जन्म में मैच हुई है, इसीलिए इस जन्म में भी हम मिलते हैं उनसे। ट्विन फ्लेम्स अलग होते हैं, सोलमेट्स अलग होते हैं, लेकिन उनके साथ हमारा कोई लेसन लर्न करना होता है, इसीलिए फिर से वो हमारे लाइफ में आते हैं। लेकिन जानबूझकर आपको बूझ कर, मतलब आपको जैसे डीएम थर्ड पार्टी में है तो मैं भी जानबूझ के थर्ड पार्टी में जाऊंगी। अगर आपके लाइफ में ये सब आप कर रहे हो तो आप मत करो। हाँ, आपका कर्मा किसी के साथ जुड़ा है, लेसन्स लर्न करने हैं, तो अपने आप वो अगर व्यक्ति एज अ सोलमेट आपके लाइफ में आ रहे हैं तो यू हैव टू एक्सेप्ट इट। लेकिन खुद हो के नहीं जाना है आपको, ये यूनिवर्स का प्लान होता है। भले ही आप उस सोलमेट से दूर हो रहे, लेकिन फिर भी वो सोलमेट आपसे, मतलब यूनिवर्स का ही प्लान है, ये उनका कुछ प्लान है। हो सकता है आपको कुछ लेसन्स लर्न करने हैं उनके साथ भी, ठीक है। तो आई होप कि मैंने जो गाइडेंस दिया है आज आपको वो समझ में आ चुका है। अगर आप नए हो मेरे वीडियो पर तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो, ठीक है। तो आज का जो डीएम का एनर्जी अपडेट था वो मैंने आपको दे दिया, और मैंने आपको कुछ एक्स्ट्रा गाइडेंस भी दे दिया है। मुझे बहुत इच्छा हो रही थी कि आपको माँ पार्वती और लॉर्ड शिवा के बारे में ये बताऊँ मैं। ये मेरे लिए एक स्पिरिचुअल डाउनलोड था, और वी आर द मीडिएटर्स। सो ये मेरा काम था आपको बताना, ठीक है। आप तक ये जो मैसेज है वो पहुँचाना, ताकि आपको समझ में आए कि माँ पार्वती ने कैसे तप किया शिवा को हासिल करने के लिए। उनका फोकस शिवा नहीं थे, उनका फोकस खुद के ऊपर था, खुद को तैयार करना। वैसे ही हाँ, आपको भी बनना है, ठीक है।
तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, आई लव यू ऑल, ओम नमः शिवाय।